गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं अपन। अब थर्ड टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक अपना है साझेदार किन विधियों के माध्यम से खाते तैयार करते हैं। मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयरिंग। 2 विधियाँ हैं इसके अंदर खाते तैयार करने की। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी विधि। सेकंड है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। फर्स्ट आएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले इसका इंट्रो देना चाहूँगी मैं। इस मेथड के अंदर इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। पहला बनेगा अपना पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसका फॉर्मेट मैं अभी बता ही दूँगी। इसमें 2 अकाउंट इसलिए तैयार किए जाते हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इनकी पार्टनर्स की जो भी कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है। जितने भी इनके ट्रांजेक्शन होते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ अपन कैपिटल शो कर देंगे बाएं तरफ और टू तरफ उसी कैपिटल से वापस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जबकि पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब बैंक अकाउंट के माध्यम से होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है या बोनस मिलता है, ये सब चीज़ें अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं। सेकेंड नंबर मेथड के अंदर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। इसमें सभी डिटेल्स आ जाएगी। पार्टनर्स ने जितनी भी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई है वो बाएं तरफ शो करेंगे। जितना भी इनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर, सैलरी मिल रही है, बोनस है, कमीशन है या प्रॉफिट में जो शेयर आएगा, वो सब इस अकाउंट के बाएं तरफ लिखा जाएगा। टू तरफ अपन क्या क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स ने की है उसके ऊपर लगाएगा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस भी पार्टनर से ही बियरिंग करते हैं, तो वो भी टू तरफ ही आता है। इसमें भी फाइनल जो अकाउंट क्लोज किया जाएगा वो बैलेंस के द्वारा ही बंद किया जाएगा। इसमें 2 अकाउंट अलग अलग बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, और फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है। इन दोनों की समरी पूरी इस एक अकाउंट के अंदर आ जाती है। इन दोनों अकाउंट को सीखने से पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन हिंदी में कहते हैं लाभ हानि वितरण खाता। लाभ हानि वितरण खाता कैसे तैयार किया जाता है? आप 11th क्लास में P&L अकाउंट तो सीख चुके हो। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें आप सीख चुके हो। वो P&L अकाउंट था, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, माने लाभ हानि वितरण खाता है। अब इसका फॉर्मेट एक बार देख लो। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। नेट प्रॉफिट अपन को पता ही है बाएं तरफ लिखा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा होगा, ए का, बी का, सी का। 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, ए बी सी। इनको कितना इंटरेस्ट पे करना है ड्राइंग्स के ऊपर, ए बी सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स जो हैं, कैलकुलेशन करने के मेथड्स मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो करेंगे, नहीं करनी होगी तो डायरेक्ट जो अपन को अमाउंट दे रखा होगा वो अमाउंट अपन को इसके अंदर लिखना होगा। इस अकाउंट के डेबिट तरफ क्या क्या शो किया जाता है? अगर फर्म का लॉस अपन को दे रखा है प्रश्न के अंदर, तो अपन लॉस लिखेंगे टू तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेशन करना अपन ने फर्स्ट टॉपिक के अंदर सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अगर ऑलरेडी अपन को कैलकुलेटर दे रखी है तो वो अमाउंट यहाँ पर अपन लिख देंगे, ए बी सी तीनों पार्टनर्स का। उसके बाद पार्टनर की सैलरी अगर अपन को दे रखी है, ए की या बी की, जो भी दे रखी होगी उसको अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे। पार्टनर की कमीशन है, पार्टनर्स को दिया गया बोनस है, वो सब चीज़ें अपन डेबिट तरफ ही लिखते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो भी टू तरफ ही आएगा। आगे कंटिन्यू होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद लास्ट में टोटल लगाएंगे दोनों साइड का। अगर अपना क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल अगर कम है तो डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ इस बात को।
अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा और डेबिट का टोटल अगर अपना कम है तो वो प्रॉफिट शो करेगा। प्रॉफिट पार्टनर्स में जो बांटा जाएगा वो पहले से ही फिक्स किया जाएगा। फिक्स परसेंटेज मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्टनर्स जितने भी आपस में एग्रीमेंट करते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। जितना भी प्रॉफिट आएगा, जिस रेशो में ये आपस में डिवाइड करते हैं, वो उस रेशो से डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। अगर अपना P&L अकाउंट का डेबिट तरफ का टोटल अगर ज़्यादा आता है और क्रेडिट तरफ का टोटल अगर अपने पास कम आता है तो फिर लॉस की कंडीशन कहलाएगी। तो लॉस को अभी ये बियरिंग करेंगे। लॉस को बांटते नहीं हैं, बियरिंग करते हैं, और प्रॉफिट को बांटा जाता है, माने डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, अभी और आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी और समझ में आ जाएगा। पहले मैं तीनों फॉर्मेट आपको बता देती हूँ। अब अपन फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनेगा। कौन से मेथड के अंदर मैंने बताया था? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे आप अकाउंट में चार कॉलम्स बनाते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ABC 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर ABC यहाँ पर भी 3 पार्टनर है। यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएगा। एक बार वापस देखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अपन बनाते हैं, डेबिट तरफ फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं और क्रेडिट तरफ जितनी भी इनकम होती है वो लिखी जाती है। वापस रिपीट कर रही हूँ, डेबिट तरफ फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं और बाएं तरफ अपन इनकी इनकम दिखाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम कहलाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के अकॉर्डिंग देखोगे या फर्म के नज़रिए से देखोगे तो उनके ये एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, सैलरी अगर पार्टनर को दी जाती, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, बोनस, ये सब डेबिट तरफ शो करते हैं क्योंकि फर्म के अकॉर्डिंग ये खर्चे होते हैं। और इनकम तो मैंने आपको बताई थी। अब अपन आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। P&L अकाउंट के अंदर जो चीज़ें अपन ने डेबिट में लिखी है उसी को अपन को क्रेडिट साइड लिखना है। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ये फर्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अपन बनाते हैं वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पार्टनर्स को जो चीज़ मिलती है वो बाएं तरफ आएगी, माने पार्टनर्स की जो इनकम है वो बाएं तरफ आएगी और पार्टनर्स के जितने भी खर्चे होंगे वो टू तरफ आएंगे। देखो अब एक बार, सबसे पहले अपन को पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी तो बाय बैलेंस BD करके आ जाएगा। अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है, ईयर के मिड में लगाई है या कभी भी किसी भी मंथ में लगाई है साल के अंदर में, तो वो बाय कैश करके आएगी। इसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने P&L अकाउंट के टू तरफ शो किया था, इसी को अपन बाएं तरफ शो करेंगे। इस अकाउंट के अंदर बाएं तरफ शो करेंगे। सैलरी टू तरफ आई थी तो इसमें बाएं तरफ शो करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रही है। बोनस भी बाएं तरफ शो करेंगे, कमीशन भी बाएं तरफ शो करेंगे। ठीक है, अभी अपन ने ये प्रॉफिट बांटा था, जिस भी रेशो में प्रॉफिट बांटा गया था ये प्रॉफिट यहाँ पर शो करेंगे। ये टू तरफ बांटा गया था और लिखेंगे किस तरफ? बाएं तरफ, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है प्रॉफिट से, इनसे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू तरफ देखो क्या क्या लिखा जाएगा। टू ड्राइंग्स लिखा जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L ऐप अकाउंट के अंदर अपन ने बाएं तरफ शो किया था, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू तरफ शो होगा। तुम्हें पता है कि रिवर्स एंट्री करते हैं तो रिवर्स एंट्री में जैसे अपन लेज़र बनाते हैं ये भी लेज़र ही है। अभी आप जर्नल एंट्रियाँ करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि P&L ऐप में क्या जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या जाएगा। उसके बाद अगर फर्म को लॉस हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लॉस को डिवाइडेशन किया गया है, बियरिंग किया गया है, इसको अपन टू तरफ शो कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। मैंने कहने का मतलब मेरा यही है कि जो डेबिट तरफ P&L ऐप के अंदर शो किया गया है वो सब बाएं तरफ आएंगी और जो अपन ने बाएं तरफ शो किया गया है वो सब टू तरफ आएंगे। अपन को इस अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है तो किसके आधार पर क्लोज करेंगे? टू बैलेंस CD के आधार पर क्लोज करेंगे। इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। वापस बता रही हूँ, क्रेडिट तरफ का टोटल करेंगे, माने B का टोटल में क्रेडिट में कितना पैसा बन रहा है
उसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस करेंगे तो बाकी इनका बैलेंस बच जाएगा कि अब इनकी फर्म के अंदर कैपिटल कितनी रह गई है। ठीक है, अब अपन आते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। उसका फॉर्मेट भी वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसा ही बनेगा, कॉलम्स वही है, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। बाय बैलेंस BD में इनकी कैपिटल आ जाएगी, बाय कैश में इनकी एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, टू कैश में विड्रॉ कैपिटल आ जाएगी। विड्रॉ कैपिटल का मतलब है अगर है ना वर्ष के अंदर या पूरे वर्ष के बीच में अगर इन्होंने कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो टू तरफ आ जाएगी विड्रॉ कैपिटल, और बाकी इनकी बैलेंस निकालेंगे बैलेंस फिगर के द्वारा। बैलेंस निकालने का तरीका वही है कि क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस आ जाएगा। इसमें सिर्फ अपन को कैपिटल शो करनी है, बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन शो करने हैं वो अपन को करंट अकाउंट के अंदर शो करने हैं। करंट अकाउंट के अंदर अपन को बैलेंस दे रखा होगा करंट अकाउंट का, अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो बाएं तरफ लिखना है, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो टू तरफ लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, जैसे अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीखा था वही चीज़ें वापस पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिखनी है, सिर्फ कैपिटल को छोड़कर, बाकी सभी चीज़ें वही की वही है। टू नेट लॉस है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और बाकी जो अपन बैलेंस फिगर के द्वारा जो आंसर निकालेंगे वो ये निकलेगा आंसर टू बैलेंस CD, कि अब इनके अकाउंट में बाकी कितना पैसा बच गया है वो दिखाया जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी थ्योरिकल के अंदर आपको क्या लिखना है। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंदर डिफरेंस बिटवीन लिखना है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। माने स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर लिखना है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब आप फॉर्मेट तैयार करोगे इससे पहले आपको इसकी पहले डिटेल लिखनी पड़ेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, आपकी बुक के अंदर दे रखी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिटेल लिखना, और थर्ड टॉपिक आपको जो लिखना है वो जर्नल एंट्रीज़ लिखना है। जर्नल एंट्रीज़ ये तीनों सभी तरह के फॉर्मेट बनाने के बाद आपको जर्नल एंट्रीज़ लिखनी है। आपके पेज नंबर 5 पे दे रखी है, बुक के पेज नंबर 5 पे दे रखी है, 10 जर्नल एंट्री है वो आपको लिखनी है। ठीक है।